Hi Shinu. Hi, Shinu, how are you? I'm good. Shinu, I have a few questions for you. शिनू आजकल की जो नॉर्वे की विंटर लाइफ है थोड़ा उसका एक्सप्लेन कर दो उसके बारे में. दैट्स वन थिंग. और शिनू कितना टेम्परेचर जा रहा है. और शिनू हाउ आर यू कोपिंग अप दिस नॉर्वेजियन सुपर कोल्ड विंटर. शिनू एक बार ना अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर कर दो. Fresh snowfall हुई है कल और it's been so cold. February has been so cold. It's like -13, -12, -15 and temperature drop नहीं हो रहा है और एक दिन भी sunlight नहीं आई है. So of course if you like skiing, if you do skiing, then maybe you enjoy more. But as I don't do skiing, I don't know how to do it and I haven't done it. So of course थोड़ा मुश्किल हो जाता है with winter. I really look forward for the summer and spring, honestly, and especially for the sun because I don't like it lately. It's been so cold. शिनू आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. शिनू इस साल ज़्यादा ठंड है कि पिछले साल? हर साल ही होती है. आई कांट डिस्क्राइब की है. मुझे लगा था पिछले साल ज़्यादा स्नो पड़ी है, इस साल कम है. बट पिछले साल एक ही साथ बहुत सारी पड़ गई थी. इस बार लॉट्स में धीरे 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 पड़ती जा रही है. तो या और शिनू ये बताओ कि ओस्लो में जैसे फॉरेस्ट है, ठीक है, तो शिनू आपको अभी आपको हाइकिंग करके कैसा फील हो रहा है? अच्छा, मतलब अब ऑफ कोर्स जब आप चलते हो आपको नेचर में अच्छा फील होता है और सम टाइम आपको ऐसे भी लगता है कि ओ माय गॉड मेरे से नहीं हो रहा है बिकॉज लैक ऑफ सनलाइट. तो बोन्स फ्रेजाइल हो जाती है. इतनी एनर्जी नहीं होती जैसे समर में होती है बॉडी में. लेकिन एज सून एज यू स्टेप बैक इन योर हाउस, ऑफ कोर्स दैट टाइम यू फील सो लेकिन गुड. शीनम यहाँ पे बोलते हैं कि बिकॉज आपको 1 घंटा बाहर जरूर स्पेंड हाँ, करना. बिकॉज दैट समहाउ एलिवेट योर मूड एंड आपका स्ट्रेस वगैरह निकल जाता है. हाँ. तो उस चीज़ के लिए फिर घर जाके बहुत बेटर फील होता शिनू है. आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू. शिनू अभी आपने कितने लेयरिंग कर रखा है क्लोथिंग का? 3. हाँ एक बार बता दे शिना, पफ वगैरह. हाँ हाँ This puff, हाँ and this woolen sweater, Norwegian woolen sweater, then another um, wool, like full sleeve फुल स्लीव. हाँ हाँ warmer, अंदर and वार्मर. then jacket, then gloves, then cap, हाँ and 2 layers niche, like on the bottoms, हाँ. and then shoes and my wool shoes, and like woolen socks. हाँ. Some people wear 2 layers for socks. I don't like it, so I wear only one. ओके. शिनू ये बताओ कि नॉर्वेजियन लोग ना अपना खाना कैसे खाते हैं शिना विंटर के टाइम? मतलब खाने का कैसे ध्यान रखते हैं शिना, क्या क्या खाते हैं, मतलब कितना मीट वगैरह खाते हैं शिना, एक बार वो एक्सप्लेन कर They दे शिना. always eat meat. It's not like, उससे बॉडी को गर्माश मिलती है and ना. they drink a lot. To be honest, हाँ. of course, drinks makes you warm, feel warm. Especially in the winters, they drink a lot of wine, a lot of it, and we don't drink, so of course we don't eat a lot of meat. Chicken, of course, आपको रेड मीट आपको ज़्यादा हीट देगा बॉडी में एज कम्पेयर टू चिकन. एंड हम फिश भी इतनी ज़्यादा नहीं खाते हैं, मतलब सम टाइम्स, है ना. स्पेशली फ़िश तो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं और घर पे मैं हार्डली 1 या 2 बार पूरे मंथ में बनाती हूँ. तो ऑफ कोर्स दैट. बट शिनम सो Also- फार डू यू थिंक वी आर डूइंग ग्रेट दिस विंटर? ऑफ कोर्स हर साल वो तो आप एज ए ह्यूमन बीइंग सर्वाइव कर ही जाते हो. बिकॉज आई थिंक ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन इज सो आर सो पावरफुल. दे समहाउ अडैप्ट अपने आप को अकॉर्डिंग टू द एक्लिमेटाइज. कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं उसको, यहाँ रह के इतना वो अडैप्ट शिना. अडाप्ट कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. तो ऑफ कोर्स हम कर ही लेते हैं. सम टाइम ऑफ कोर्स यू फील बिट स्ट्रेस्ड एंड लिटिल बिट सैड एंड डिप्रेस्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सनलाइट एंड शिनम आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. नॉर्वेजियन लोग शिनम कहाँ जाते हैं शिना सनलाइट लेने स्पेशली? स्पेन. कौन सी लोकेशंस है? ग्रैंड कैनारिया आइलैंड्स कैनरी आइलैंड्स. एंड शिना वो भी है ना, दे गो थाईलैंड, अलीकांते. अलीकांते, थाईलैंड. शिना वो चीज़ बता कि यहाँ के लोगों के ना थाईलैंड में अपार्टमेंट्स में शिना हमें परचेज कहीं में. ओके. हाँ, स्पेशली द ओल्ड पीपल हु आर लाइक पेंशनिस्ट एंड क्योंकि दोस्तों वो लोग ना 3 मंथ्स ना वहाँ चले जाते हैं. हाँ थाईलैंड. हाँ स्पेशली जो नॉर्थ में रहते हैं उनके वो लोफोटन वाले. हाँ लोफोटन जो एक्सट्रीम के ट्रॉम्सो में रहते हैं, जो स्वालबाद में रहते हैं, उनकी लाइफ तो मतलब इट्स नॉट कप ऑफ टी फॉर एवर. इट्स लाइक it's something else which not everyone can deal with. So I think they go to the warmer places. And of course हर कोई मोस्टली जाता है कि चाहे 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, चाहे वीक जाए, everyone's, but this year we couldn't. So It's of okay, course Sheena. it's a It's long okay. winter, but I'm hoping for
March to be good, honestly. I can deal with February, but I literally pray कि March अच्छा हो. Shina, at last, I would like to say thank you so much for making this video with me, especially for my subscribers, sharing your winter experience. And Shina, please say goodbye to my subscribers. Goodbye. Say bye, Shina. Bye. हेलो फ्रेंड्स. तो फ्रेंड्स, आपने सुना शीनू के अपने एक्सपीरियंस सुना कि हम लोग विंटर में कैसे सर्वाइव करते हैं. दोस्तों, नॉर्वे की इस साल की जो विंटर है ना, बहुत ही हार्श जा रही है. आई वुड से -12. और जो अगला हफ्ता है ना, उसमें जाने वाला है ओस्लो में -13, -14. बहुत No, -18. -18. हाँ. और दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो रही है इस बार. और पर दोस्तों, एक बात अच्छी है कि इस बार जो स्नोफॉल हो रही है ना, लगातार स्नोफॉल होती रह रही है. और दोस्तों, जो ओस्लो के जितने भी सारे फॉरेस्ट हैं वहाँ पे ना अच्छी मतलब की स्नोफॉल पड़ी रहती है. तो लोग ना बहुत ज़्यादा स्कीइंग एंजॉय कर रहे हैं. दोस्तों, लास्ट ईयर मैं ना एक चीज़ करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन है बोआ करके, मैं वहाँ से ना आई यूज़ टू गेट ए स्कीइंग फॉर 1 वीक और मैं प्रैक्टिस करता था. दोस्तों, देखता हूँ अगर मतलब स्नोफॉल लंबी टिकी ना, तो मैं भी स्कीइंग वगैरह कर लूँगा. पर दोस्तों, सो फार टू बी ऑनेस्ट हम सही सर्वाइव कर रहे हैं. और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने भी यहाँ पे किंडरगार्टन हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, दोस्त लोग, सब लोग मोस्टली सिक पड़े रहते हैं 2-2 हफ्ते के. क्योंकि जो यहाँ पे जो किंडरगार्टन है ना, बारनहागे, वहाँ से ना इन्फेक्शन आता है और पूरी फैमिली ना सिक पड़ जाती है. बट टचवुड अभी तक मैं सुनूँ मतलब ठीक है, अभी इतने बीमार नहीं पड़े हैं. टचवुड मतलब सब कुछ ठीक जा रहा है. सो दोस्तों, सो फार सो गुड. विंटर सही जा रही है, नो प्रॉब्लम. और दोस्तों, चलो आपको अपना विंटर का एक्सपीरियंस बताते रहेंगे मतलब साथ साथ, ठीक है दोस्तों. और बट दोस्तों, आपको सर्वाइव करने के लिए आपको सप्लीमेंट्स खाने हैं, आपको चिकन खाना पड़ेगा, आपको मतलब कि हेल्दी वेजिटेबल्स वगैरह खानी पड़ेंगी. और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपको जिम करना पड़ेगा. ठीक है, आपने देखा होगा मैं जिम करता रहता हूँ, जब भी मेरे को टाइम मिलता है जिम की शॉर्ट्स डालता रहता हूँ. दोस्तों, जिम करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इतनी ठंड पड़ती है, इतना चलना पड़ता है ना, स्पेशली स्नो में ना. एक बार दिखा दें. तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. तो दोस्तों, इसी के साथ व्लॉग को रखेंगे दोस्तों कंटिन्यू और चलते हैं दोस्तों. लेट्स गो. हाय शीनू. शीनू, कैसा लग रहा है फॉरेस्ट में घूम के? कैसा लग रहा है? ठंड लग रही है. बहुत अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा है ना? हाँ. We are here to clear our head यस. because there's a lot going on है ना? and it's a lot of stress, winter stress. हाँ. ऐसा ना बाहर के तुझे फील होता है नहीं ना? होता है कि आपको बोलेगा कि तू क्या स्ट्रेस करते हो यार. वर्कलोड भी होता है, कम्यूटिंग भी होता है. हाँ. फिर ग्रोसरी करने जाओ ठंड में, कई बार ना ओवर स्ट्रेस. ना सन नहीं है. सन नहीं है. हाँ. इट्स ऑटोमेटिकली ह्यूमन ठंड -15 हो जाता है. फिर जब बाहर आते हो ना ऐसे किसी दिन वीकेंड पे, फिर ना पूरे हफ्ते का थोड़ा रिकवरी हो जाती है. ठीक है, लेट्स गो शीना. लेट्स गो. हाय शीनू. शीनू, हाइकिंग कैसी चल रही है ओस्लो में? हाँ. क्या हाउस हाइकिंग इन द फॉरेस्ट? अब मेरे को घर जाना है. हाँ. बिकॉज लंच का भी टाइम हो गया. वी आर हंग्री. हाँ. एंड घर जाके खाना भी बनाना है. शीनू, आधे घंटे में पहुंच जाएंगे. हाँ. ट्रैम से और बस से, डोंट वरी. शीनू, मेरी बात सुन. शीनू, कैसा लग रहा है बताना. शीनू, फॉरेस्ट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. हैं? अच्छा लग रहा है. शीनू, क्या फॉरेस्ट है यार. शीनू, क्या मज़ा आ रहा है ब्रो. दोस्तों, आप लोग भी नए नए ट्रैक्स, नए नए ट्रेल्स एक्सप्लोर करते रहो दोस्तों. बहुत ज़रूरी है. अपने घर से बाहर निकलो विंटर में. और दोस्तों, मैं आज तो जंगलों में घूमे जा रहे हैं. बस दोस्तों, हम यहाँ पे ना वो ना मिले वाइट लेपर्ड. शीनू, अगर वाइट लेपर्ड मिल गए तो यहाँ पे नहीं होता ना शीना. हाँ, ओके, लेट्स गो. वाह दोस्तों, स्नो मस्त लग रहा है यार. और पूरा मज़ा आ रहा है दोस्तों पहाड़ों में घूमने का. दोस्तों, कुछ भी को वैसे ओस्लो के पास में ना इतने सारे हाइकिंग ट्रेल्स हैं ना, पूछो मैं दोस्तों आप. लेट्स गो.